हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। और आज हम बात कर रहे हैं मेट्रोपोलिस की। वीकली के चार्ट पे इसने क्लोजिंग दी है 1670 पे। आगे कैसे ट्रेड कर सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस होनी चाहिए, कहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए और कैसे टारगेट इसके आएंगे, और अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो आपको कितना टाइम तक होल्ड करना चाहिए, नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी सही टाइम है कि नहीं, पूरा आपको इस पे एनालिसिस पे पता चलेगा और आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगी। मैं स्विंग ट्रेड में एक्सपर्टीज़ है मेरी और मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, बट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर चैनल पे नए हैं तो, ताकि आपको रेगुलर मेरी वीडियोस मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल आइकन पे दबाएं ताकि आपको रेगुलर मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, इन्वेस्टमेंट की यात्रा, वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट डालता रहता हूँ, मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड और स्टॉक की परफॉर्मेंस से रिलेटेड, तो आपको वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी। आज हम बात करेंगे मेट्रोपोलिस की वीकली पे, उसके फाइनेंशियल्स देखेंगे और साथ में पूरा आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगी कि ताकि एक आपका व्यू पॉइंट बन सके, आपको हेल्प हो सके। और चैनल पे मैं यही लाने की कोशिश करता हूँ ताकि स्मॉल एसएल के साथ अच्छे अच्छे स्विंग ट्रेड्स आपको ला के दूँ, ताकि आप एक अपनी कैपिटल को रोटेट सही टाइम पे कर सके। राइट, सबका मेन मोटिव वही होता है कि कम कैपिटल है, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट के अंदर कितना भी पैसा डालो वो कम ही लगता है। तो सही टाइम पे कैपिटल को रोटेट करने से ही कैपिटल बढ़ेगी। राइट, अगर आपके पास अनलिमिटेड कैपिटल नहीं है तो मेरा काम वही है कि मैं स्विंग ट्रेड आपके लिए लेके आता हूँ ताकि आप कैपिटल को सही टाइम पे रोटेट कर पाएँ और अपनी कैपिटल को मल्टी टाइम्स इंक्रीज़ कर पाएँ। ठीक है, तो धीरे धीरे आप कैपिटल इंक्रीज़ करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी और मिल के सारे कैपिटल को ग्रो करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं उसी में से एक पार्ट की, डायमंड की, जो कैपिटल ग्रो करने में हमारी हेल्प करेगा, मेट्रोपोलिस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसका एनालिसिस। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है और यहाँ पे इसका हाई लगा था ट्रेंड लाइन पे 3580 रुपये का। ठीक है, 2021 दिसंबर के आसपास। और अब ये ट्रेड कर रहा है 1670 रुपये पे इसने क्लोजिंग दी है। और आप देखेंगे तो ये इसकी रेजिस्टेंस पॉइंट भी बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस थी इसकी और वहीं पे वापस आ गया है। जो इसकी रेजिस्टेंस बनी थी जनवरी के पहले हफ्ते में, वहीं पे, उसके बाद दिसंबर में भी बनी थी, मिड ऑफ दिसंबर, वहीं पे आ गया है। उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है और इजीली लगता है कि क्रॉस कर जाएगा। बट सबसे पहले हम क्या मार्क करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो उससे हमें पता चलेगा इसका सपोर्ट कहाँ पे था और सपोर्ट पे और चार्ट पे क्या दिखता है। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे क्लियरली देखेंगे, यहाँ पे एक मेजर चीज़ तो आपको ज़रूर दिख रही होगी, वो ये कि इसका ये वाला जो पॉइंट है बहुत सपोर्ट एरिया है। ठीक है, बहुत ही मेजर सपोर्ट है मेट्रोपोलिस का यहाँ पे। और ये वाला जो एरिया है इसका, ये रेसिस्टेंस पॉइंट है। ठीक है, तो ये रेसिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेसिस्टेंस पे एक क्लोजिंग दी है, क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। कल या आने वाले हफ्ते में आपको क्लोजिंग इसकी ऊपर भी मिल सकती है। ठीक है, तो और इसमें दूसरी चीज़ है, इसमें है ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल पैटर्न मतलब ऐसा पैटर्न। तो अगर ये यहाँ से रेसिस्टेंस लेता है, जैसे कि यूएस डाउन चल रहा है अभी, कल ये नीचे की तरफ आपको रेड कैंडल एक दिखाता है। कल तो पूरी रेड नहीं होगी क्योंकि ये ग्रीन कैंडल वीकली की है। तो अगर डेली के चार्ट पे अगर आपको रेड कैंडल दिखती है और ये नीचे की तरफ आना शुरू करता है, तो आपको ये लेवल 1100-1200 के लेवल फिर से दिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से ऐसे बाउंस होके यहाँ से आपको एक ब्रेकआउट देता हुआ दिख सकता है। ये तो हो गया पहला सिनेरियो। ठीक है, दूसरा सिनेरियो क्या है? दूसरा सिनेरियो ये है कि मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ। तो पहला सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया ड्रॉ करके, ये है आपका पहला सिनेरियो। ठीक है, सिनेरियो 2, अगर यहीं से ही एक कैंडल को बड़ा क्लोज कर देता है, ठीक है, तो ये हो गया ब्रेकआउट। यहाँ पे आपका आ जाएगा ब्रेकआउट। ब्रेकआउट पे ये सीधी यहाँ पे 2-3 बड़ी कैंडल बनाएगा, 3 हफ्तों की ग्रीन कैंडल, और आपको सीधा ले जाएगा 2500 के टारगेट पे, 2500 प्लस, क्योंकि ये लेवल वही है 2500 के आसपास। यहाँ देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस फेस की थी, मैं मार्क करके दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको क्लियर लेवल मिले और आपका व्यू थोड़ा और क्लियर हो। ठीक है, तो ये लेवल पे लेके चला जाएगा 2550 के। तो 2 व्यू मिल गए हैं आपको यहाँ पे, एक यहाँ से जो नीचे आके वापस जाएगा ऊपर, दूसरा यहीं से ऊपर चल पड़ेगा, तो ये टारगेट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट अभी के लिए, यही दोनों पॉइंट वैलिड हैं कि ये या तो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा। आपको देखना है कि कैसे ट्रेड करता है। तो अगर ये क्लोजिंग देता है 1700 की, तो आप इसमें एक ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं, नीचे का एसएल लगा के, ट्रेंड लाइन के नीचे का, यानी कि 1650 का, 1600 का एसएल लगा के आप ट्रेड ले सकते हैं। 50 पॉइंट का रिस्क रहेगा और यहाँ पे आपको 800 पॉइंट आते हुए क्लियरली दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका रेशियो बन गया है 1:16, 1:16 की रेशियो है रिस्क एंड रिवॉर्ड। रिस्क आपका 1 का है, रिटर्न आपकी 16 है।
तो मैं छोटे एसएल के साथ अच्छे ट्रेड लेके आता हूँ। तो मेरा वही काम है। यहाँ पे अगर ये ब्रेक करता हुआ दिखे तो 50 पॉइंट का एसएल और 800 पॉइंट की मूव। यहाँ से नीचे जाता हुआ दिखे तो आपको वेट करना है, हम फिर किसी और स्टॉक की बात करेंगे। और जब ये नीचे यहाँ मिलेगा हमें तो हम यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश करेंगे, तब मैं वीडियो वापस डाल दूंगा आपको अलर्ट करने के लिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको ये सब चीज़ें पता चलेंगी, क्योंकि मैं सब्सक्राइब जब करते हैं तभी मैं लेके आता हूँ। ये मैं स्टॉक की वीडियो पहले नहीं लेके आया क्योंकि ये तब ब्रेकआउट पे नहीं था, अब ब्रेकआउट पे है तो मैं अलर्ट करने के लिए आपको ले आया हूँ कि यहाँ पे आप अलर्ट हो जाएं अपना डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। तो ये मेरा पूरा एक एनालिसिस था मेट्रोपोलिस के लिए, शॉर्ट एनालिसिस। अगर मैं बात करूं आपके फाइनेंशियल्स की तो वो भी हम देख लेते हैं मेट्रोपोलिस के फाइनेंशियल्स की। और फ्रेंड्स तो अब हम पहुंच गए हैं इसके पीएनएल पे बात करें अगर तो पीएनएल आपको घटता हुआ दिखेगा यहाँ पे 250 करोड़ से 290 करोड़, फिर 273 करोड़। यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है वो भी कम होता हुआ दिखेगा और इस वजह से आपको दिखेंगे एफआईआईज भी इसमें से निकले थे। और यहाँ पे अगर हम बात करें इन्वेस्टर्स की तो इन्वेस्टर्स में आपको क्लियरली एक चीज़ दिखेगी कि जो प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग सेम है। एफआईआईज जो है इसमें होल्डिंग कम करते हुए दिखाई दी हैं 25% से 24, 24 से 21। डीआईज ने ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाई है 14 से 16, 16 से 21। तो यहाँ पे ऐड करते हुए दिखे हैं। पब्लिक जो है इसमें से निकलती हुई दिखी है। तो डीआईज इसमें ऐड कर रहे हैं, एफआईआईज निकल रहे हैं और पब्लिक भी निकल रही है। बट जैसे कि आपने चार्ट पे देखा, यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिला कि इसके पीएनएल की वजह से यहाँ पे एफआईआईज ने सेलिंग करी है, बट अब डीआईज की वजह से इसमें बाइंग आ रही है। इसमें ब्रेकआउट आएगा तो एफआईआईज भी आएंगे और आपको टारगेट 2500 का इसमें दिख जाएगा। तो ये मेरा एक शॉर्ट एनालिसिस था टारगेट 2500 का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो खुद का एनालिसिस करें, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें तभी ट्रेड लें। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने आपसे शेयर किया है। और मेरे चैनल पे स्विंग ट्रेड ही मैं डालता हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सके और आप किसी भी स्टॉक को मिस ना करें। ये मैं वीडियो आज इसलिए डाल रहा हूँ, पहले नहीं डाली क्योंकि अब ब्रेकआउट पे है। तो मैं अलर्ट ज़रूर करता हूँ आपको सारे स्टॉक से रिलेटेड, और टेलीग्राम पे भी डाल देता हूँ। किसी को स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में पूछना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है। किसी ने भी पेटीएम के बारे में पूछा था, मैंने शॉर्ट वीडियो और फुल वीडियो दोनों डाली हैं। ऐसे ही किसी और को डाउट है तो वो भी मेरे से पूछ सकता है, मैं डाल दूंगा साथ में टेलीग्राम पे, नहीं तो अपडेट जरूर शेयर कर दूंगा। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मोटिवेशन मिलती है और लोगों तक वीडियो पहुंचती है। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।